In some cases, the motion of a body is neither pure translation and neither pure rotational. So, this type of motion, when the motion of a body is the combination of translational as well as rotational motion, then this type of motion is known as general प्लेन मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी दोनों तरह के मोशन को एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म करती है, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज जनरल प्लेन मोशन। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे सपोज एक लैडर एक फ्लोर और एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट स्लाइड कर रही है। सपोज इस तरीके से एक लैडर है ए बी और ये इस तरीके से स्लाइड कर रही है। बी वाला एंड आ रहा है नीचे और ए वाला एंड जा रहा है आगे। तो जब ये लैडर स्लाइड होगी तो मान के चल रहे हैं कि अभी जो इसकी पोजीशन ए बी है वो बाद में ए डैश बी डैश हो जाती है। सपोज इस तरीके से ए डैश एंड बी डैश। तो ए बी से लेके ए डैश बी डैश तक के जो मोशन को हम इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए ये लैडर है ए बी। सबसे पहले ए बी वाली पोजीशन से ये लैडर इस तरीके से ट्रांसलेट होके मान लीजिए यहां पहुंच गई ए डैश बी पे। और उसके बाद क्या हुआ कि ए डैश के अबाउट प्योरली ट्रांसलेट होके इस तरीके से ये बॉडी मान लीजिए आ रही है ए डैश बी डैश पे फाइनली, और दिस इज रोटेशनल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी से ए डैश बी डैश तक जाने में दो मोशन इन्वॉल्व हैं। एक तो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन जो हो रहा है ए बी से ए डैश बी तक, और उसके बाद हो रहा है रोटेटरी मोशन जो हो रहा है ए डैश बी से लेके ए डैश बी डैश तक। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज जनरल प्लेन मोशन। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कोई व्हील अगर मान लीजिए किसी सरफेस पे रोल करता हुआ आगे चल रहा है तो इसमें दोनों तरह के मोशन होंगे। ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन भी करता हुआ चल रहा है। तो रोलिंग ऑफ अ व्हील इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल प्लेन मोशन। मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन सपोज ए बी है और बाद में रोल करता हुआ मान लीजिए ये ए डैश बी डैश पोजीशन पे पहुंच रहा है। तो इस मोशन को भी दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये व्हील जो ए बी पोजीशन पे है उसके बाद इसको प्योरली ट्रांसलेट कर देते हैं पोजीशन ए डैश बी तक इस तरीके से। यहां पे हो गया ट्रांसलेशन। और उसके बाद क्या करें, इसको ए डैश वाले पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर दें 90 डिग्री से। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश और दिस इज रोटेशनल मोशन। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो रोलिंग ऑफ ए व्हील है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। So rolling of wheel and sliding of a ladder are some example of general plane motion. When a body performs general plane motion, तो उस तरह की बॉडीज के लिए एक पॉइंट डिफाइंड होता है जिसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस सेंटर। और इंस्टेंटेनियस सेंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो बॉडी के प्लेन में लाई करता है और इस पॉइंट के अबाउट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन करती है। मान लीजिए एक बॉडी है सपोज इस तरीके से और ये जनरल प्लेन मोशन कर रही है, मतलब ये रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है और जनरल प्लेन मोशन करते हुए ये बॉडी आगे चल रही है। किसी इंस्टेंट पे सपोज इसके अंदर दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट ए जिसकी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे है वी ए,
और एक पॉइंट v जिसकी वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे vv। और अगर हमें इस बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे करेंगे, va की लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, दिस इज परपेंडिकुलर टू va। और vv की लाइन से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। और जहां पे ये दोनों लाइनें कट करेंगी, दिस पॉइंट इज नोन एज आई, और इस आई को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट आई हमने लोकेट किया है, इसके अबाउट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये बॉडी कर रही है प्योरली रोटेशनल मोशन। ध्यान रहे कि ये जो रोटेशनल मोशन हम बता रहे हैं ये हमेशा नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होगा। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है वो हमने इसलिए की है क्योंकि जो अगर ये बॉडी प्योरली रोटेटरी मोशन करेगी तो आई होगा वो सेंटर का काम करेगा, और सेंटर से किसी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस का काम करती है। और बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो बी और वी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी का काम कर रही है, इसलिए ये जो रेडियस होंगी आई ए और आई बी, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। तो अगर ये बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर। और जैसा कि हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है, मान लीजिए ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी, एंगुलर वेलोसिटी होती है v अपॉन आर, तो ये हो जाएगा va अपॉन आई ए, बिकॉज आई ए इज द रेडियस फॉर पॉइंट ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू vv अपॉन आई बी, बिकॉज आई बी इज द रेडियस फॉर पॉइंट b. So this is the concept of instantaneous center about which a body performs purely a rotational motion for a particular instant. किसी बॉडी के इंस्टेंटेनियस सेंटर की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए एक लैडर ए बी है जो कि इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर और एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट रखी हुई है। ये लैडर है ए बी विच इज प्लेस्ड ऑन, दिस इज हॉरिजॉन्टल, floor, and this is vertical wall. Now suppose किसी इंस्टेंट के लिए the ladder is making an angle of 30 degree with horizontal, and at the same instant the end A of the ladder is moving with a velocity of 4 meter per second in rightward direction, suppose, and we have to find out the velocity of point V which will be vertically downward like this VV for the same instant. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल 30 डिग्री बन रहा है यहां पे, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट विल बी चेंज विद द मोशन ऑफ ladder, but for a particular instant we can say the ladder is making an angle of 30 degree with horizontal, and at that instant हमें पॉइंट V की जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लैडर जनरल प्लेन मोशन करती है, तो अगर इस इंस्टेंट की बात जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पे इस लैडर का इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करने के लिए उस बॉडी पे जो दो पॉइंट होते हैं उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां ए और बी की वेलोसिटी हमें पता है, तो ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ की इस तरीके से, और एक लाइन बी वाली बी जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ की इस तरीके से, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस।
ये दोनों कट कर रही हैं पॉइंट आई पे सपोज, तो आई इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर दिस लेडर, and we can say that about this I, this point I, the ladder will purely rotate, and if it will be purely rotate, angular speed of the point A यानी कि ओमेगा A will be equal to ओमेगा of B, और ओमेगा होता है V अपॉन R जैसा हम जानते हैं, तो it will be VA अपॉन IA, क्योंकि A पॉइंट के लिए रेडियस हो जाएगी IA, and it will be VV अपॉन IB. Now suppose the length of the ladder is L, so VA is 4, putting this value, and IA will be L sin 30. This distance will be L sin 30, this distance will be L cos 30. So 4 upon L sin 30 will be VV upon IB हो जाएगा L cos 30. So we will get VV equal to 4 upon 1030, and it will be 4√3 meter per second downward. So this is the velocity of point V. This is an example where we have calculated the location of point I. Now suppose a wheel, this wheel is rolling on the surface as shown in figure. This is the center of the wheel, point O, and it is rolling like this. Given that the diameter of the wheel capital D is suppose 10 centimeter, and the velocity of its center, linear velocity of the center is suppose 5 meter per second, and we have to calculate the velocity of point A, B and C which are lying on the circumference of the wheel. So we will again use the concept of general plane motion. ये जो point I होगा जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, दिस पॉइंट, ग्राउंड और व्हील का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए 0 होगी, और जैसे ही अगला पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, कोई यहां पे इस तरीके से, ये जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्पीड भी 0 हो जाएगी. तो मतलब ये हुआ कि जब व्हील जनरल प्लेन मोशन करता है तो जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहता है वो उसके लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर का काम करता है, क्योंकि उसकी खुद की स्पीड 0 होती है और उस पॉइंट के अबाउट पूरे का पूरा व्हील प्योरली रोटेट करता है. तो अगर इस व्हील का इंस्टेंटेनियस सेंटर आई है तो हम ये बोल सकते हैं कि आई के अबाउट ये व्हील प्योरली रोटेट कर रहा है, और जितने भी पॉइंट इस व्हील के ऊपर लाई कर रहे हैं वो सभी आई के अबाउट प्योरली रोटेट करेंगे. तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ पॉइंट बी which is equal to omega c and which is equal to omega of o, क्योंकि all these point A, B, C and O are lying on the wheel, and we know that the linear velocity of center is 5 centimeter. So मान लीजिए कि सभी पॉइंट्स की linear velocity VA, VV, VC है, मतलब A वाले पॉइंट की वेलोसिटी VA, V की VV और C की VC है. तो सबसे पहले हम लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखते हैं. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिस पॉइंट आई इज सेंटर, अगर आई से हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, जैसे कि सबसे पहले अगर हम ए पॉइंट से आई को ज्वाइन करें तो ये हो जाएगा ए पॉइंट के लिए इसकी रेडियस. उसके बाद अगर हम आई से सी को ज्वाइन करें तो ये हो जाएगी सी पॉइंट के लिए रेडियस, और देन इफ वी ज्वाइन द पॉइंट बी लाइक दिस फ्रॉम पॉइंट आई, तो ये हो जाएगा बी पॉइंट के लिए रेडियस. और जैसा कि हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी लाइक दिस, दिस विल बी वी ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विल बी लाइक दिस, इट विल बी वी वी, एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विल बी लाइक दिस, दिस विल बी वी सी.
ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, रेडियस और वेलोसिटी के बीच वाला एंगल। दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज रेडियस, एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज रेडियस। तो तीनों पॉइंट की वेलोसिटी तो हमें मालूम चल गई। अब हम क्या करें, ओमेगा ए विल बी वी ए अपॉन आई ए, omega b will be vv upon ib, and omega c will be bc upon ic, and this will be vo upon io। यहां पे अगर सेंटर की बात की जाए तो जो सेंटर की वेलोसिटी है दैट इज इन दिस डायरेक्शन vo, क्योंकि ये होगी इसके परपेंडिकुलर, io बन जाएगी vo के लिए रेडियस, और vo हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So putting the values here, we will get VA upon IA हो जाएगा ज्योमेट्री से। IA को कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से, A से हम O को ज्वाइन कर देते हैं, तो AO एंड IO बोथ आर रेडियस और विच आर 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5, तो IA हो जाएगा 5√2। उसके बाद VV अपॉन IB है डायमीटर, ये हो जाएगा 10, विच इज इक्वल टू BC अपॉन अगेन IC इक्वल टू IA विच इज ऑल्सो 5√2, एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा O विच इज VO अपॉन IO। VO इज 5 एंड IO इज रेडियस विच इज 5। सो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ VA, VV एंड BC। We will see that VA will be 5√2 centimeter per second, VV will be 10 centimeter per second, and VC will be 5√2 centimeter per second। एंड डायरेक्शन हम फिगर में देख ही चुके हैं कि किस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो किसी रोल करते हुए व्हील के लिए जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में पॉइंट होता है दैट विल बी इंस्टेंटेनियस सेंटर।